हेलो, आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं फिज़िक्स में, जो कि एचटेट सिलेबस में दिया हुआ है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। उसमें सबसे पहले हम एक कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट डेफिनेशन है डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग फोर्स क्या है? ए फोर्स डैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द शेप और साइज और बोथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो फोर्स जिससे क्या हो जाता है, या फिर वो शेप को चेंज करे या साइज़ को ऑब्जेक्ट की, या दोनों ही करे। डीफॉर्मिंग फोर्स जो चेंज कर दे। अ फोर्स डैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द शेप और द साइज और बोथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। साइज और शेप को चेंज करे तो वो क्या है? डीफॉर्मिंग फोर्स। इलास्टिसिटी क्या है? नाम से पता लग रहा है इलास्टिसिटी, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। मान लो हमने, जैसे रबड़ बैंड एग्जांपल है, अगर हम रबड़ बैंड को स्ट्रेच करते हैं और एकदम से छोड़ देते हैं, वो अपनी ओरिजिनल उस शेप में आ जाता है, अपने जैसा होता है। आफ्टर द रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स, कि जितनी हमने फोर्स लगाई वो डीफॉर्मिंग उसकी शेप को चेंज करने के लिए, और फिर एकदम से उसको रिमूव कर दिया, वो क्या आ जाएगा? अपनी शेप में वापस आ जाए। मतलब जितनी उसकी लिमिट थी, उसकी इलास्टिक लिमिट तक हमने उसको खींच लिया और एकदम से उसको छोड़ दिया, फिर वो जो अपनी शेप को रीगेन जो करने की जो टेंडेंसी है, वो क्या है? इलास्टिसिटी है। मतलब जैसा वो ओरिजिनल स्टार्टिंग में था वैसे ही वो रीगेन कर ले अपनी शेप को। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, सिग्मा इज इक्वल टू एफ आर अपॉन ए। जितनी फोर्स लगाई है और कितने एरिया पे लगाई है, ठीक है। अब स्ट्रेस भी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अलोंग लेंथ, लेंथ के अकॉर्डिंग अगर अलोंग हो, जैसे हमने ये ले ली एक, मान लो सिलेंडर शेप, ये वायर है लगा लो, क्योंकि वायर क्या सिलेंड्रिकल शेप होती है। तो अगर हम यहाँ पर लगा रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेस, दोनों साइड टेंसाइल स्ट्रेस ऐसे लगता है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में हम पहले बता रहे हैं कि फर्स्ट टेंसाइल स्ट्रेस है क्या। हमने फोर्स लगा दी, एक्सटर्नल फोर्स एफ ई क्या है? एक्सटर्नल फोर्स दोनों साइड से लगाई, और रीस्टोरिंग कहाँ लगेगी? इस वाले की लगेगी, इसके अपोजिट, ठीक है, इसके ऐसे, मतलब अपोजिट लगती है हमेशा। और एफ आर रिस्टोरिंग फोर्स है, या एक्सटर्नल फोर्स भी लिख सकते हैं इसको। और कितने एरिया पे लगाई है, वो क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस में सिग्मा सी से डिनोट करेंगे इसको, सिग्मा टी से, टेंसाइल को। कंप्रेसिव में वही है सेम, लेकिन किस तरीके से, देखो इस साइड लगाई है हमने तो इस साइड लगेगी, ठीक है। इस साइड रिस्टोरिंग फोर्स लगाई और एक्सटर्नल फोर्स हमने ऐसे लगाई। ये भी एरिया अपॉन फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, ठीक है। थर्ड क्या है? शीयरिंग स्ट्रेस। शीयरिंग स्ट्रेस क्या है? या टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। अब मान लो ये था स्टार्टिंग में, इस टाइप की शेप थी, हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा यहाँ से फोर्स लगा दी। इधर से फोर्स लगाने से क्या हुआ, ये नीचे का तो ऐसे ही रहा, रिजिड सपोर्ट में ऐसे ही फिक्स रहा, और ऊपर से क्या हुआ, वो थोड़ा सा बस उसकी थोड़ा ऐसे टेढ़ा हो गया, टिल्ट हो गया। और जो मतलब चेंज हुआ, ये देखो, मान लो ये हुआ एल, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो चेंज आया वो हमने एक्स मान लिया, ठीक है। शीयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है? एफ टी अपॉन ए, टेंजेंशियल फोर्स जो हमने लगाई बाय अपॉन, ठीक है। और है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है? वॉल्यूम में मतलब मान लो जैसे एक बबल है, उसको हम वो कर रहे हैं, उसके वॉल्यूम को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार्टिंग में मान लो ये वी था, हम नेक्स्ट उसमें स्ट्रेन में पढ़ेंगे वो चीज़ हम, कि वॉल्यूम के उस पर फोर्स लगाइए। अब हमने देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होगा, कि पहले यहाँ पर फोर्स लगाई और इतना हो गया, ये फोर्स अपॉन एरिया, मतलब सारों में फोर्स अपॉन एरिया ही होगा। बस हमें वो क्वेश्चन से देखना होगा कि यहाँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है या लेंथ के अकॉर्डिंग तो एल दिया होगा, इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन को आप इस तरह से ई से डिनोट करेंगे, एक तरह से एप्साइलम भी बोलते हैं इसको।
स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन है चेंज इन द कन्फिग्रेशन, चेंज इन कन्फिग्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय में ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। वही है कि शुरू में इलास्टिसिटी, जैसे मैंने बताया था कि वायर को स्ट्रेस किया, मान लो वायर को स्ट्रेस किया, इतनी थी पहले वायर, एल लेंथ थी मान लो उसकी, स्ट्रेच करने के बाद कितनी होगी, इतनी और बढ़ गई, मान लो वो डेल्टा एल है। तो चेंज इन कन्फिग्रेशन मीन्स डेल्टा एल, और ओरिजिनल क्या थी, एल, इस तरीके से। ठीक है, इसी कोई यूनिट्स नहीं, क्योंकि देखो लेंथ में ही चेंज आ रहा है, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ, तो क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगी, मीन्स डायमेंशन लेस हो गई। स्ट्रेन क्या हो गई, एक डायमेंशन लेस प्रॉपर्टी है। लॉन्गिट्यूडनल, इसी में भी 3 टाइप्स के हम पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स लेंथ के अलोंग जो चेंज आएगा। मान लो हमने इस तरीके से रिजिड सपोर्ट से ऐसे कर रखा है, लेंथ के अकॉर्डिंग दिखाना है ना हमें, इसकी लेंथ एल थी, फोर्स हमने इधर लगाया, फोर्स हम खींचेंगे जब इसको तो इसी साइड से ऐसे ही तो खींचेगा ना, ये फोर्स हमने इधर लगाई है, इस तरीके से ऐसे कर लिया, डेल्टा एल। तो कितना चेंज आया, चेंज इतना है और ओरिजिनल इतना था। ठीक है, अब है शीयरिंग। शीयरिंग स्ट्रेन में क्या है, उसी तरीके से देखेंगे कि जैसे हमने स्ट्रेस में पढ़ा था, इस तरीके से यहाँ पर फिक्स है और हमने क्या है, इधर फोर्स लगाया है, इधर से लगाया तो इधर से थोड़ा सा टिल्ट हो गया, ये इधर से थोड़ा सा टिल्ट हो गया ऐसे एल, और ये यहाँ से एक्स मूव हो गया, ये एक्स अपॉन एल। ठीक है, दोनों लेंथ की ही है तो क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसी तरह से वॉल्यूमेट्रिक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये मतलब डेल्टा वी चेंज आ गया, ओरिजिनल तो वी था लेकिन हमने साइड से क्या किया, हमने फोर्स लगाया तो कितने का चेंज आ गया, यहाँ पर मतलब डिक्रीज हो गया एक तरह से वॉल्यूम, फोर्स लगाने से वॉल्यूम डेल्टा वी से चेंज हो गया, डेल्टा वी चेंज, और ओरिजिनल ये था। और कई बार हम यहाँ पे माइनस भी लगा देते हैं क्योंकि एक तरीके से डिक्रीज दिखा रहे हैं, क्योंकि डिक्रीज हुआ ना वॉल्यूम में, लेकिन हम स्ट्रेन की जो प्रॉपर्टी है वो उसको हम पॉजिटिव दिखाते हैं, तो ये इसका कोई इतना इशू नहीं है नेगेटिव साइन का। तो इसमें आपको होप आपको समझ आया होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है। इसमें टेंसाइल स्ट्रेस होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, शीयरिंग स्ट्रेस होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है। स्ट्रेन में कौन कौन से होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होता है, शीयरिंग होता है, वॉल्यूमेट्रिक इसी तरीके से होता है। नेक्स्ट उसमें हम इसके कोशिश करेंगे कि 2 से 3 इनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ओके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक्स। इसी तरह से हम और टॉपिक्स करते रहेंगे। इसके न्यूमेरिकल बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ओके।